हेलो गाइस। रिसेंटली न्यूज़ में तो मतलब हम लोग को दिख रहा है कि इसरो ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी ऑफ डॉकिंग ऑफ टू स्पेसक्राफ्ट। समझते हैं इसको कि किस तरह हो रहा है, ये किस तरह से होगा, उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था, किस तरह से था। वीडियो को बड़ा शॉर्ट रखते हैं। तो ये जो मिशन था, ये मिशन का नाम था स्पेडेक्स मिशन, SPADEX। अब ये स्पेडेक्स मिशन का मेन काम क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लेकिन पहले समझते हैं कि स्पेडेक्स मिशन है क्या। तो स्पेडेक्स मिशन इज अ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन। इसको इसका पूरा मिशन का चीज इस तरह से डेवलप किया गया था कि ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही यूज हो। अब क्या का डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉकिंग ऑफ टू स्मॉल स्क्रिप्ट, डॉकिंग ऑफ टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट। और वो लॉन्च किससे किया जाएगा? PSLV। जबकि पता ही है ये एक बड़ा फेमस हम लोग का रॉकेट है। तो उसके माध्यम से दो स्पेसक्राफ्ट को डॉकिंग करने के लिए ये मिशन को ये मिशन को बनाया गया था। अब ये मिशन का मतलब एसेंशियल क्यों था, ये इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडियन स्पेस प्रोग्राम को मतलब मून तक लेके जाने का जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उनका जो विजन था कि ह्यूमन पर्सनल को मून तक लेके जाए विद द हेल्प ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, उस विजन को मतलब आगे रखते हुए ये जो स्पेडेक्स मिशन को एक नींव बनाया, मतलब नींव के हिसाब से आगे बढ़ाया गया। प्लस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हम लोग ISS है, ISS जो है उसके हिसाब से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी एक बनाया जाएगा। उसके लिए भी ये एक बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट मिशन था। अब सेकंड थिंग हो गया, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था, स्पेडेक्स मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्पेडेक्स मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था जो टेक्नोलॉजी जो है हम लोग के इंडियन मतलब इंडियन के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, प्लस डॉकिंग और अनडॉकिंग करना इन द स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो स्पेसक्राफ्ट लिया गया था। एक हो गया SDX-02 और SDX-01, जिसको हम लोग एक मतलब निक नेम दिया था चेजर एंड टारगेट। ये दो उनका निक नेम था। वो क्या करेंगे, डॉकिंग करेंगे इन द लोअर अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब जैसे कि पकड़ लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का जो लोअर ऑर्बिट है जैसे कि अराउंड 426 से 500 किलोमीटर तकरीबन, तो उसी के बीच पे ही ये डॉकिंग कराया जाएगा। अब डॉकिंग का मतलब क्या होता है? दो स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़ना। आगे स्लाइड में जाएंगे और भी क्लियर होते जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था। अब यहाँ पे और भी ऑब्जेक्टिव है। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव हो गया डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। प्लस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्स बिटवीन द डॉकिंग स्पेसक्राफ्ट। फर्स्ट कीजिए एक डॉकिंग ये हो गया, एक स्पेसक्राफ्ट ये हो गया स्पेसक्राफ्ट 1, दूसरा स्पेसक्राफ्ट हो गया स्पेसक्राफ्ट 2। ये दोनों जब एक साथ डॉक करेंगे, डॉक मतलब जब एक साथ जुड़ जाएंगे, फर्स्ट कीजिए ये दोनों एक साथ जुड़ गए, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर होगा उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। देखिए देखिए बोलने में तो बड़ा इजी हो रहा है ये कि दो स्पेसक्राफ्ट है एक साथ जुड़ गया, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन हो गया, लेकिन जब वो स्पेस पे जब वो एक्चुअली होता है तो उसमें बहुत सारा चीज ध्यान में रखा जाता है। तो वो इतने, ये तो एरो गैरो की बात नहीं है ये, मतलब इसमें अच्छा खासा टेक्नोलॉजिकल प्लस माइंड बहुत सारा चीज का योगदान है, तब जाके ये चीज होता है। तो आज के डेट पे अगर मैं बोलूँ तो इसरो उस प्लेटफॉर्म पे है वर्ल्ड रियलिटी के, जहाँ पे उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो ये सब चीज कर सकते हैं। अच्छा चलिए, जब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल। जो दो जब डॉकिंग होगा तो उसमें कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट का जो कंट्रोल है उसको भी जांचा जाएगा। इसके लिए भी मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। पेलोड ऑपरेशंस आफ्टर अनडॉकिंग। अनडॉकिंग मतलब एक तो हो गया जुड़ना जिसको हम लोग डॉकिंग बोलते हैं, जब उन लोग फिर से अलग होंगे उसको हम लोग अनडॉकिंग बोलेंगे।
ठीक है। तो अनडॉकिंग के बाद पेलोड ऑपरेशंस, इसके लिए भी मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि पेलोड ऑपरेशंस होते क्या है। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो टेक्निकल जितने सारे चीजें मतलब चीज है जो डॉकिंग के समय में करना जरूरी है, जैसे कि जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स लेना, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफरेशन का देखना, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर अच्छा से हो पा रहा है नहीं पा रहा है दोनों डॉकिंग दोनों स्पेसक्राफ्ट में, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे चीज है। ठीक है, टेक्निकली तो ये दोनों चीज वहां पे देखा जाएगा। अब देखिए, पहले मैं बताया था चेजर और मतलब जब मैं थोड़े से वीडियो इससे पहले मैंने वीडियो में आप बताया था कि दो स्पेसक्राफ्ट है, एक हो गया टारगेट और एक हो गया चेजर। ये दोनों को आपस में डॉक किया जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो ये हो गया चेजर। ठीक है, तो ये एक 3D मॉडल है। ये इसरो, मैंने इसरो के उससे लिया था, वेबसाइट पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि ये मॉड्यूल है क्या। ये तो मैंने 3D मतलब एक जो उनका ग्राफिक्स था वो ग्राफिक्स से मैंने इसको लिया है। तो ये हो गया चेजर और ये हो गया टारगेट। चेजर का मतलब वही है कि चेस करेगा टारगेट की तरफ। टारगेट को एक पोजीशन में रहेगा, जो कि ये एक लोअर ऑर्बिटर में घूमता रहेगा, तो ये पकड़ लीजिए टारगेट, ये अपने पोजीशन में रहेगा और चेजर जो उसको चेस करेगा टारगेट की तरफ जाएगा और डॉक करेगा। अगर मैं एनिमेशन के हिसाब से समझा तो इस तरह से डॉकिंग होता है दोनों को। एक मतलब उनके जो ये जो माउथ पीस है, ये एक्चुअली टेक्निकल टर्म नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये माउथ पीस दोनों एक साथ पे जुड़ जाएगा। तो इसको बड़ा डिटेल से समझाने में ये हो गया मेन चीज। ये देखिए, ये इसरो का ही है, इसरो के मतलब जो वेबसाइट्स है उनका इमेज है, जहाँ पे चेजर है और टारगेट है, और ये जो हो वो दोनों ऑपरेशंस एक साथ लग चुके हैं, ये स्पेसक्राफ्ट 1 और ये स्पेसक्राफ्ट 2। ठीक है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं डॉकिंग, लगना। जब एक साथ दोनों लग गए हैं, और जब सेपरेट होंगे तब उसको बोलते हैं अनडॉकिंग। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? By mastering the docking technology, ISRO has positioned India amongst the elite group of nation। देखिए, डॉकिंग अभी तक भी सिर्फ 4 देशों ने ही किया है। एक हो गया यूएस, रशिया और चाइना। इंडिया अभी घुसा है, इंडिया को लेके 4 देश। ठीक है, तो हम एक उस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि हम किसी के मतलब जो जो मतलब डेवलप्ड नेशन है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे, हम लोग उसको उनको टक्कर दे सकते हैं। हम लोगों ने उस मास्टरी जगह तक पहुंच चुका है और ये डेमोन्स्ट्रेशन उसका फुल प्रूफ है। ठीक, द अचीवमेंट बूस्ट इंडियाज प्लान टू अचीव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। वही मैंने जो पहले बताया था, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो उसका नींव भी इसी हिसाब से रखा जाएगा। मैं डॉकिंग को क्यों इतना ज़रूरी है मतलब स्पेस स्टेशन के लिए, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छा समझाऊंगा। प्लस मैं एक नासा का एक वीडियो का एक लिंक भी दे देता हूँ, जिसमें आपको समझने में और भी इजी होगा कि डॉकिंग और अनडॉकिंग क्यों इतना इजी है, मतलब कितना ज़रूरी है, सॉरी क्यों इतना ज़रूरी है, इजी वर्ड गलती से हो गया, क्यों इतना ज़रूरी है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग रिगार्डिंग भारतीय स्पेस स्टेशन। और मून को मतलब मून पे ह्यूमन मतलब लेके जाना फ्रॉम इंडिया, इंडियन पर्सपेक्टिव से, जबकि श्री नरेंद्र मोदी के विजन पे था, उसको फुलफिल करने के लिए भी ये प्लान बहुत जरूरी था। ठीक, फर्दर इस एम्बिशियस स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी उतना जरूरी है, प्लस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, देखिए वो जो मैंने बताया था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी ये अनडॉकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे जितना भी आता है न्यूज़ जो भी है इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। फिलहाल वीडियो यहाँ तक रखते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी को अगर ज़रूरत हो तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। नए नए वीडियोस में लाते रहूँगा, नए नए अपडेट्स के तरफ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद कैसे आया, प्लस आपके थॉट्स एंड व्यूज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियोस के बारे में कि इंडिया के प्रोग्रेसिव अभी मतलब रिगार्डिंग द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, और हम लोग किस ऊंचाई तक अभी तक भी जाना बाकी है। आपके थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।